दिल्ली में हुए कोचिंग कांड की जो आग है वो अब पूरे देश में फैलती हुई नजर आ रही है। लगातार कोचिंग संस्थानों में पुलिस और प्रशासन के लोग दबिश दे रहे हैं, जांच कर रहे हैं और इस बात की इंक्वायरी भी की जा रही है कि कोचिंग संस्थानों में क्या कोचिंग बेसमेंट में संचालित हो रही है। ऐसे में कानपुर देहात की इस कोचिंग में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर भी प्रशासन की टीम जांच करने पहुंची थी। प्रशासन की टीम ने यहाँ पर जांच की है और मानकों का पता लगाने का प्रयास किया है। तमाम तरीके के यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अपने जो क्लास है उसका इंतजार कर रहे हैं, अपने टर्म का इंतजार कर रहे हैं। और कोचिंग संस्थान को आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है और जो व्यवस्था है, जिस एग्जिट पॉइंट की बात प्रशासन इस समय दिल्ली कोचिंग कांड को नजर में रखते हुए कर रहा है, वो एग्जिट पॉइंट यहाँ पर पूरी तरीके से बना हुआ है। निकलने के पुख्ता इंतजाम है और हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से यहाँ पर कोचिंग संचालित की जा रही है। तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं, ये कोचिंग संस्थान है और यहाँ पर तमाम वो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं जो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने भविष्य की दौड़ यहाँ पर लगा रहे हैं पढ़ाई करके। और सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। जो व्यवस्था है इस कोचिंग में वो पुख्ता दिखाई दे रही है। और लेकिन लगातार कोचिंग में जो छापेमारी पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कोचिंग जो संचालन कर रहे हैं, जो संस्थान है, वो प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम इंक्वायरीज और जांच से परेशान हैं। इस वक्त हम कानपुर देहात की कोचिंग में मौजूद हैं और यहाँ पर जानेंगे कि आखिर जो प्रशासन की तरफ से जो पुलिस की टीम यहाँ पर जांच कर रही है वो कितनी पुख्ता है और इन कोचिंग संचालकों को किस तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों वो परेशान हो रहे हैं, किस वजह से उनको दिक्कत आ रही है। सर, पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि दिल्ली में कांड हुआ, 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आप भी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, बेसमेंट में कोचिंग को संचालित करने के लिए मना किया गया है। अब आपके यहाँ भी जांच टीम आई थी, उसने जांच की है, किस तरीके की समस्याएं अब आप लोगों के सामने आ रही हैं? सर, जाहिर सी बात है कि जो घटना हुई बहुत दुखद हुई और उसी घटना के अनुरूप अधिकारियों को भी एक आदेश दिया जाता है कि आप जाइए, जगह जगह पर आपको ये देखना है कि किस प्रकार से वहाँ पर कोचिंग संचालित हो रही। अगर हम मानक के अनुरूप देखें तो ये बात सही है कि बेसमेंट अगर उसमें अलाउ नहीं है तो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अधिकारी आए भी थे, उन्होंने देखा भी था कि यहाँ बेसमेंट नहीं है और हम मानक के अनुरूप ही अपनी कोचिंग को चला रहे हैं। बाकी सेकेंडरी चीज़ ये है कि कभी कभी थोड़ा सा जब ये समस्याएं आती हैं तो एक दबाव सा भी महसूस होता है कि क्या हम गलत हैं, क्योंकि हमारा तो पूरा कम्प्लीटली रजिस्ट्रेशन है। और यहाँ पर एक समस्या थोड़ी सी आ जाती है, जैसे ग्रामीण परिवेश से हम लोग शहरी की तुलना करने लगते हैं। अभी आए तो थोड़ा सा मानक से थोड़े बच्चे ज़्यादा थे। उसका कारण है क्योंकि यहाँ का पुलिस का जब एग्ज़ाम आता है ना, या डिफेंस का एग्ज़ाम आता है, यहाँ कोई सीजीएल की तैयारी नहीं करता सर। ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, तो जब पुलिस का एग्ज़ाम आता है तो यहाँ पर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि एक दिन में कितना बच्चा आ सकता है। और अभी जैसे ही ये पुलिस का पेपर 20 तारीख के बाद यहाँ बच्चा 20, 30, 40 ऐसे बचता है। अच्छा, जो जांच टीम यहाँ पर आई थी उसने किस तरीके की आपकी जांच करी है, क्या जानना चाह रही थी और क्या क्या कमियां और खूबियां पाई हैं? खूबियाँ ये कि उन्होंने हमसे सबसे पहले, हम तो यहाँ पर थे नहीं सर, क्योंकि हम बाहर थे, तो हमसे थोड़ी सी बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि सर आप जो भी अपने कागज़ हैं तो वो उसको लेके आइएगा, ये तो उन्होंने बोला। तो जो बात एक थोड़ा सा ये है कि हमने तो ऑलरेडी कागज़ वहाँ जमा कर रखे हैं, तभी उसी बात पे हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है। और सेकेंडरी उन्होंने कहा कि आपका एग्जिट 2 होना चाहिए। तो एक चीज़ हमको ये नहीं समझ में आ रही, जब हमारा 10 फीट का ऑलरेडी है तो उसमें प्रॉब्लम क्या, बेसमेंट तो है नहीं। यहाँ पर 2 तब बोला जाता है जब आपकी निकासी की सुविधा ना हो, ठीक है, और बेसमेंट में तो हमारा नहीं है। आप देख ही रहे हैं आप कैसा है। देखिए, हालांकि इस कोचिंग में बेसमेंट की बात की जा रही थी, तो बेसमेंट यहाँ पर नहीं है, ये ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है। और आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस तरीके से अगर कोई समस्या या आपातकालीन स्थिति कोई बनती है तो उस स्थिति में यहाँ से निकलना काफी इजीली होगा, क्योंकि यहाँ पर फंसने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात करें कि अगर जैसे दिल्ली कांड में पानी भर गया था कोचिंग में, तो कोचिंग में पानी भरने के साथ साथ अगर आग लग जाती है तो उसके भी पुख्ता इंतजाम कोचिंग संस्थान ने कर रखे हैं। फायर की व्यवस्था यहाँ पर है, आग को बुझाने की यहाँ पर व्यवस्था कर रखी गई है।
लेकिन फिर भी जो जांच टीम है वो जांचें कर रही है और उनसे कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान प्रभावित हो रहा है, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये एक बड़ा आरोप है। तो सर पहले तो ये बताइए कि किस तरीके का प्रेशर जांच टीम की तरफ से आप लोग फेस कर रहे हैं? सर अभी तो ये है कि आज चूंकि उनका काम है, आज उन्होंने हमसे 2 बजे के आसपास बुलाया है, शायद बहुत सी जगह वो गए होंगे, तो 2 बजे बाद जाएंगे, हम लोग अपनी बातें रखेंगे कि सर आप हमारे कागज़ देखिए, मानक देखिए, इसके बावजूद अगर कुछ कमियां हैं आपको लग रही हैं, आप हमको बताइए, उस कमियों के लिए थोड़ा समय दीजिए, वो समय भी वो भी आपको पूरे होगा। हमको तो इसके पक्ष में रहते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, क्योंकि ये जब दिक्कत हो जाती है तो आप फिर उनके माता पिता जब जो कांड हुआ है तो वो एक कल्पना आप कर नहीं सकते। ठीक है, बाकी आप हमारे बच्चों से पूछ सकते हैं। तो देखिए फिलहाल तमाम तरीके की बातें बता रहे हैं और यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, हम उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर शुरुआत से बात करते हैं, कुछ यहाँ पर गर्ल्स हैं, उनसे बात कर लें। ये बताइए कि कोचिंग संस्थान में जो प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर जांच टीम आ रही है, वो जांच कर रही है, कितना प्रभावित हो रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रभावित तो सर हो रहे हैं। जांच करना उनकी भी मतलब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ इतना दिल्ली में कांड हुआ इस वजह से, लेकिन हम लोग प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि मेरा पुलिस का पेपर लगा हुआ है। मुश्किल से 22 दिन है हम लोगों के पास, उसमें हम लोगों को सारी प्रिपरेशन करनी और बार बार जांच टीम आएगी तो परेशानी तो होगी ही। जांच जो हो रही है वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि 3 बच्चों की जान दिल्ली में चली गई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बच्चों को भविष्य खिलवाड़ ना हो, कोई भी इस वजह से जांच हो रही है, ये सही भी है। किसी हद तक सब माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चों के साथ कोई अनहोनी या गलत ना हो, तो ये 100% सही भी है। लेकिन हाँ, हमारी कोचिंग में सारी सुविधाएं हैं, सब लोग जानते हैं, तो बार बार हम लोगों को परेशान ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो बच्चे हैं वो इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जो जांच टीम है, अगर उनके कोचिंग संस्थान सही हैं तो उनकी पढ़ाई प्रभावित ना की जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितना सुरक्षित अपने आप को महफूज आप समझ रहे हैं? जैसे दिल्ली में जो बेसमेंट में जो कांड हुआ, दिल्ली कोचिंग का कांड आपको मालूम होगा, तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं ठीक हैं? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को लगा? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाए, आग लग जाए या पानी किसी तरीके से आ जाए, तो निकलने की सुविधा आपको लगती है कि है यहाँ पर? जी, तो देखिए यहाँ पर बच्चों के निकलने की सुविधा से ये बात साफ कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके निकलने की व्यवस्था है। कुछ और भी छात्र यहाँ पर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिवांशु त्रिवेदी। शिवांशु त्रिवेदी। ये बताइए कि कोचिंग संस्थान में जो जांच टीम जांच कर रही है, उनसे कितना प्रभावित आप लोग हो रहे हैं? सर हम लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, मेन बात तो ये है। पहली चीज़ यहाँ पे आए दिन मतलब ये मान चलिए हर 2 महीने में एक ना एक बार आते ही है विभाग से। पिछली बार आए तो आए थे मार्च के आसपास आए थे, तब यहाँ आए, यहाँ पे 32 स्टूडेंट मिले। हम लोगों को कोचिंग का भाई हम लोग देखा रजिस्ट्रेशन जो 50 जितने भी बच्चों का। आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितना सुरक्षित हैं आप लोग? पूर्णतः सुरक्षित है। हम लोगों को यहाँ गर्मी लगती है, सर ने हम लोगों के लिए कूलर लगवा दिया। तो यहाँ पर जांच होनी चाहिए। किस चीज़ की जांच होनी चाहिए आप बताइए? नहीं, बेसमेंट की जांच हो रही, चलिए बेसमेंट में आप नहीं है, लेकिन और सुरक्षा के कितने इंतजाम यहाँ आपको दिख रहे हैं? यहाँ हमारे यहाँ अग्निशमन का भी है, सारे यहाँ पे गेट भी इतना है कि अगर उसको लात मार दो तो वो खुल के बाहर चला जाए, बाहर हम लोग पहुँच जाएंगे तुरंत। तो मतलब यहाँ हमें तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत है हम लोगों को। तो देखिए फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी थे, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, वो यहाँ पर आए थे, जांच कर रहे थे। उस जांच से कहीं ना कहीं बच्चे प्रभावित हुए, जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं वो प्रभावित हुए। ये बताइए कि जो कोचिंग संस्थानों में जो जांच चल रही है वो कितनी जायज है? कोचिंग संस्थानों में जो पहले तो सबसे पहले जो जिस वजह से जांच चल रही है, जो दिल्ली में एक्टिविटी हुई थी वहाँ की वजह से, तो पहले तो इन लोग को वहीं पे जांच आउट करना चाहिए कि ये आप लोग एनओसी दे देते हो, ऑलरेडी 8 साल 10 साल 5 साल से कोचिंग संस्थान वापस चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? आज आप एक्टिव हो जाते हो जब कोई दुर्घटना हो जाती है। उसके अलावा चलिए वो तो मैटर हो गया, उसमें अपना जांच होगी, सरकार अपना देखेगी। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल कोचिंग संस्थान है, जो सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं, आप उनको वहाँ पे जाके परेशान कर रहे हैं। 6 महीने पहले आपका ही अधिकारी एक आता है और वो सारी एनओसी देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराता है, और उसके 6 महीने बाद दूसरा आता है, वो कहता नहीं ये सारी चीज़ें गलत है, आप ऐसा है, ये है, आप इंक्वायरी करेंगे, आपके टीचर के सारे डॉक्यूमेंट फिर से हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद के हम लोग क्या लग रहा है जांच के नाम पर कोई खेल हो रहा है? जांच के नाम पर सिर्फ पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, आम आदमी को। बच्चे को पढ़ने ही नहीं देना है, इनकी मेन थिंकिंग।
अब हर बच्चा या टीचर है, पर डे क्या हर 3 महीने 4 महीने में जाके डॉक्यूमेंट बस कार्यालय में जाके जमा करता रहेगा या अपना काम भी करेगा, अपनी स्टडी भी करेगा? इनके पास बस इतना ही रहेगा कि फॉर्मेलिटी करते रहो और जो होना होगा वो होगा। तो देखिए बड़े लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए फीस लेते हैं मंथली, वो चार्जेस करते हैं 1 साल का। वहाँ फैसिलिटी के बेस पे देखो आप जाके 400-500 स्टूडेंट बैठते हैं और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई भी एक्टिविटी होती है, मीडियम क्लास के जो कोचिंग संस्थान है, कॉलेजेस हैं, उनको परेशान किया जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर कोचिंग को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली कांड के बाद जो जांच टीम अपना काम कर रही है उस जांच टीम से अब लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ाई बाधित हो रही है, छात्र परेशान है, शिक्षक भी परेशान है, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं जो मानक के अनुकूल हैं वो भी परेशान है। अब उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि जब हम सही हैं तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।